हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्पॉट ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस। आप सुबह का हार्दिक स्वागत है। आज अपने पैथोलॉजी का टॉपिक है सेल इंजरी। ठीक है, क्या टॉपिक है? सेल इंजरी। ठीक है, कि सेल इंजरी किसे कहते हैं? सेल इंजरी क्या होता है? कभी भी कोई भी बॉडी के अंदर किसी भी बॉडी के पार्ट के अंदर क्या होता है, कभी भी अपने बॉडी और ठीक है, ये बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर जब भी कोई डैमेज, किसी भी एक्सीडेंटल ट्रॉमा, इन्फेक्शन वगैरह होता है तो कभी न कभी क्या होता है, बॉडी के अंदर सबसे पहले इफेक्ट क्या होती है? सेल। सबसे पहले क्या होता है बॉडी के ऑल ओवर पार्ट के अंदर सबसे प्रेजेंट है क्या? सेल। ठीक है, तो जो ये सेल इंजरी होती है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या होता है? ठीक है, दो प्रकार की सेल इंजरी होती है। फर्स्ट वन तो है रिवर्सेबल एंड सेकंड है इररिवर्सेबल। ठीक है, सेकंड वन है इररिवर्सेबल। ठीक है, तो जो रिवर्सेबल सेल इंजरी है उसके वापस इसके अंदर भी सब टाइप है। ठीक है, सेल इंजरी कितने प्रकार की है? दो प्रकार की, रिवर्सेबल सेल इंजरी और इररिवर्सेबल सेल इंजरी। ठीक है, रिवर्सेबल सेल इंजरी एंड इररिवर्सेबल सेल इंजरी। ठीक है, इसके अंदर है सेल्यूलर इन्फिल्ट्रेशन एंड सेल्यूलर एडोप्टेशन। ठीक है, सेल्यूलर इन्फिल्ट्रेशन एंड सेल्यूलर एडोप्टेशन। ठीक है, एंड सेल्यूलर एडोप्टेशन। जो इरिवर्सेबल सेल इंजरी है इसको अंदर वापस तीन भागों के अंदर डिवाइड किया गया इसको। ठीक है, फर्स्ट वन तो एप्रोटिस एंड सेकंड वन है नेक्रोसिस एंड गैंग्रीन। इसके बाद में नेक्रोसिस। ठीक है, इसके बाद नेक्रोसिस एंड थर्ड वन है गैंग्रीन। ठीक है, थर्ड वन क्या है? गैंग्रीन। तो जो इस इरिवर्सेबल सेल इंजरी है, ठीक है, इरिवर्सेबल सेल इंजरी, इसमें क्या है कि जो सेल इंजरी होती है वो इरिवर्सेबल होती है, कि वापस वो नई से वैसे की वैसी वापस पुनः सेल नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, क्या होगा? तो इरिवर्सेबल सेल इंजरी होगी। ठीक है, जो नेक्रोसिस है ये वापस इसके अंदर भी सब टाइप है, जैसे फिब्रिनोसिस हो गया। ठीक है, ये इसके अंदर सब ड्राई, गैस, वेट। ठीक है, गैंग्रीन किस प्रकार का गैंग्रीन है? नेक्रोसिस मतलब सेल डेथ होता, क्या होना? सेल का डेथ होना। और गैंग्रीन में क्या होता है? सेल के डेथ के साथ में क्या होता है? पस प्रेजेंट होता है। क्या होता है? सेल इंजुरी के साथ में इसका सेल डेथ होती है और साथ में पस प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड सेल्यूलर इनफिल्ट्रेशन फर्स्ट वर्ड पढ़ेंगे, सेल्यूलर इनफिल्ट्रेशन सेल इंजुरी के अंदर। ठीक है, रिवर्सेबल सेल इंजुरी है। ठीक है, इसके अंदर वापस इसके अंदर 4 टाइप्स है इसके। ठीक है, रिवर्सेबल सेल इंजुरी। ठीक है, क्या है? रिवर्सेबल सेल इंजुरी। ठीक है, रिवर्सेबल सेल इंजुरी, इसके फर्स्ट वन टाइप है इसके अंदर एट्रोपी। क्या है? एट्रोपी। ठीक है, कि एट्रोपी क्या होती है? कभी कभी शॉर्ट नोज के अंदर शॉर्ट नोज आता है, या फिर कभी कभी एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं शॉर्ट नोज की एट्रोपी को डिस्क्राइब करें, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, एट्रोपी क्या होता है। ठीक है, तो एट्रोपी क्या होता है इसको इससे एट्रोपी पढ़ने से पहले इसका एक क्या पढ़ेंगे? कॉमन। इसके फर्स्ट बता रहे एट्रोपी, इसके बाद में होगा इसके अंदर पढ़ेंगे, इसके बाद में हाइपरट्रोफी। ठीक है, हाइपरट्रोफी। थर्ड वन पढ़ेंगे हाइपरप्लेजिया। थर्ड वन क्या पढ़ेंगे? हाइपरप्लेजिया। एंड फोर्थ वन पढ़ेंगे मेटास्टेसिस। क्या पढ़ेंगे? मेटास्टेसिस। ठीक है, ये चारों का स्टडी करेंगे। ये रिवर्सेबल सेल इंजुरी, ये क्या है? रिवर्सेबल सेल इंजुरी है। ठीक है, रिवर्सेबल सेल इंजुरी का मीन्स क्या होता है? रिवर्सेबल मतलब वापस कभी कभी इन सेल के अंदर क्या होता है, या तो सेल बढ़ जाती है या कम हो जाती है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाती है, बट क्या होता है ये सेल वापस एक बार इनके अल्टरनेशन आ जाता है। कभी कभी अल्टरनेशन आने के बजाय वापस रिवर्सेबल उसी जैसे लाइफ के अंदर होती है वापस उसी की जैसी हो जाएगी। ठीक है, रिवर्सेबल सेल इंजुरी है। तो देखते हैं कि भाई इसकी क्या होता है सेल इंजुरी, इसकी इटियोलॉजी देखते हैं। सेल इंजुरी क्या देखते हैं? इटियोलॉजी के अंदर देखते हैं कि भाई किस कारण से सेल इंजुरी, क्या क्या कारण हो सकते हैं सेल इंजुरी के। ठीक है, इटियोलॉजी या फिर बोले कोजेस ठीक है, या इटियोलॉजी है या फिर कोजेस। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि इटियोलॉजी किस कारण से, कि जो सेल इंजुरी हो रही है वो किस कारण से हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट वन है इसके अंदर हाइपोक्सिया। क्या है? हाइपोक्सिया क्या होता है? फर्स्ट वन कॉमन टाइप इसका कोजेस है सेल इंजुरी का, क्या है? हाइपोक्सिया का मीन्स क्या होता है? हाइपोक्सिया मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। क्या है? लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड।
ठीक है। ब्लड के अंदर क्या होना, जो अपना खून होता है, जो ब्लड है, उसके अंदर क्या होना, ऑक्सीजन की कमी होना, ऑक्सीजन O2 की कमी हो जाना, जिसे मेडिकल टर्म के अंदर क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया कहते हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, जिसे क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया। ठीक है। इसके बाद में है इस्कीमिया। इसके अंदर क्या होता है, टिश्यू होता है, उसके अंदर ब्लड सप्लाई, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई हो जाती है। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, इस्कीमिया, उसके टिश्यू के अंदर। ठीक है। लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, प्रॉपर ब्लड सप्लाई, इनअप्रोप्रिएट ब्लड सप्लाई होने की वजह से वहां जो सेल होती है, वहां पे वो सेल डेथ हो जाती है। ठीक है। सेल क्या होने लगती है, डेथ होने। सेल क्यों डेथ हो रही है, क्योंकि हाइपोक्सिया, उसके अंदर ऑक्सीजन की, जब ब्लड आएगा तो ब्लड के साथ में क्या आएगा, ऑक्सीजन। वन ब्लड होता है, उसके साथ में कितना ऑक्सीजन, एक आरबीसी, जो ब्लड के अंदर क्या होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल, वो क्या करती है, वन आरबीसी क्या करती है, वन आरबीसी फोर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको कैरी करती है, कितने, फोर। जब एक आरबीसी ब्लड के अंदर, मतलब कि कमी होना, खून की कमी हो जानी इसके, इस टिश्यू के अंदर, खून के अंदर क्या होता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी क्या काम करती है, ऑक्सीजन को ले जाती है, क्या काम करती है, ऑक्सीजन को ले जाती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है। जो ये वन आरबीसी होती है, एक आरबीसी अपने कितनी, फोर ऑक्सीजन के, फोर 4 अणु मॉलिक्यूल्स को लेके जाती है। ठीक है। क्या लेके जाती है, मॉलिक्यूल्स को लेके जाती है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर लैक ऑफ ब्लड सप्लाई की होगी, ब्लड सप्लाई कम होगी, इसकी वजह से क्या होगा, किसकी वजह से, हाइपोक्सिया की वजह से। तो ये भी एक बड़ा इटियोलॉजी कारण है सेल इंजरी होने का। ठीक है। इसके बाद मैकेनिकल इंजरी, मैकेनिकल इंजरी होगी, एंड देन क्या हो गया, वुंड, एंड वुंड, घाव हो गया तो भी सेल डेथ होगी। ठीक है। इसके बाद में फिजिकल एजेंट्स। ठीक है। क्या है, फिजिकल एजेंट्स के अंदर कोई भी सा फिजिकल एजेंट हो सकता है। ठीक है। इसके बाद में एक्सरे, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्सरे। ठीक है। ये इसके बाद में प्रेशर है, केमिकल एजेंट, ड्रग्स है। ठीक है। आप अपने इटियोलॉजी कारण, मतलब बहुत सारे सेल इंजरी होने के बहुत सारे कारण, ऐसा है कोई एक स्पेसिफिक कारण नहीं है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी होगी, स्मोकिंग होगी, माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो गया, ड्रग्स हो गई, केमिकल हो गया, अपने बॉडी के अंदर केमिकल गिरे तो भी सेल का सबसे पहले इफेक्ट क्या होगा, सेल का होगा। इसके बाद में क्या होगा, केमिकल गिर गया, सनलाइट आ रही है, ऐसा कुछ भी हो रहा है, डैमेज हो रहा, प्रेशर आ रहा है इसके ऊपर, बॉडी के ऊपर, तो भी सबसे पहले सेल क्या होगा, सेल के अंदर क्या होगा, सेल इंजुरी होगा। ठीक है। तो ये कारण है कि किस वजह से सेल इंजुरी हो रहा था। ठीक है। तो मेनी मोर इसके इटियोलॉजी है। ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी प्रोटीन हो गया, स्मोकिंग हो गया, ड्रग्स वगैरह, ये सब मिलके क्या करते हैं, सेल को इंजुरी करते हैं। तो ये थे इटियोलॉजी ऑफ, ये क्या थे, इटियोलॉजी थे सेल के इटियोलॉजी। ठीक है। इसके बाद में देखते हैं, फर्स्ट वन पढ़ रहे थे, रिवर्सेबल सेल इंजुरी। क्या पढ़ रहे थे, रिवर्सेबल सेल इंजुरी। इसके बाद फर्स्ट वन इसके अंदर पढ़ रहे थे एट्रोपी। ठीक है। तो एट्रोपी क्या होता है, ठीक है, एट्रोपी क्या होता है। ठीक है। तो देखते हैं कि एट्रोपी के अंदर क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है, रिडक्शन ऑफ सेल साइज, रिडक्शन ऑफ सेल साइज। जो अपनी सेल होती है, क्या जो अपनी सेल होती है, बॉडी की जो सेल होती है, उसका क्या हो जाना, रिडक्शन, क्या हो जाना, जो साइज होती है उसका क्या हो जाना, रिडक्शन हो जाना, मतलब साइज का छोटा हो जाना, रिडक्शन ऑफ द या डिक्रीज साइज, रिडक्शन या फिर डिक्रीज साइज। ठीक है। या फिर डिक्रीज साइज ऑफ सेल। ठीक है। तो क्या हो जाना, जो सेल होती है उसकी क्या हो जाना, साइज छोटी हो जाना। एट्रोफी मतलब क्या है, डिक्रीज ऑफ द सेल साइज। ठीक है। क्या है, डिक्रीज ऑफ द सेल साइज। ठीक है। डिक्रीज हो जाना सेल की साइज का। ठीक है। ये तो कहलाता है एट्रोफी। ठीक है। एट्रोफी का मीन समझ में आ गया। एट्रोफी क्या होती है, डिक्रीज द सेल साइज। जो सेल है उस साइज का क्या हो जाना, जो सेल होती है नॉर्मल सेल, उस नॉर्मल साइज की से क्या हो जाना, डिक्रीज होना। जो सेल की साइज उससे क्या हो जाना, डिक्रीज साइज सेल की, उससे क्या कहते हैं, मेडिकल टर्म कहते हैं एट्रोफी। ठीक है। तो इसका देखते हैं कि फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल, क्या देखते हैं, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है इसमें, कि हर एक सेल इंजरी का पढ़ेंगे अलग अलग से। ठीक है। इसके बाद तो इसके अंदर फर्स्ट वन है पैथोलॉजी, पैथोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है। तो पैथोलॉजी के अंदर क्या है, जैसे पोलियोमाइलाइटिस है। ठीक है। उसके अंदर देखने को मिलेगा। एंड फिजियोलॉजिकली किसके अंदर देखने को मिलेगा, अपेंडिसाइटिस के अंदर। किसके अंदर, अपेंडिसाइटिस के अंदर। ठीक है। अपेंडिक्स के अंदर या अपेंडिसाइटिस के अंदर। ठीक है। एंड देन प्रेशर
या फिर लीवर के अंदर या फिर लिवर, ठीक है, पैथोलॉजिकली। एंड देन फिजियोलॉजिकली किसके अंदर? एट्रोफी ऑफ थाइमस। एट्रोफी किसकी होना? थाइमस की। जो थाइमस ग्लैंड होती है अपने बॉडी के अंदर, उसका क्या हो जाना? एट्रोफी। तो ये तो था पैथोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली, ठीक है। इसके बाद में आप आएगा इटियोलॉजी के। भाई किस इटियोलॉजी जो पहले लगाई, पहले मैंने सब इटियोलॉजी जो कॉमन इटियोलॉजी बताई थी वो सब इटियोलॉजी इसके अंदर आएगी। चाहे उसका हाइपोक्सिया हो, इसीमिया हो, प्रेशर हो, केमिकल एजेंट हो, ड्रग्स हो, प्रेशर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वो सब के सब क्या होंगे इसके अंदर? इटियोलॉजी आ जाएगी, ठीक है। इटियोलॉजी वो जो मैंने अभी बताई वो वाली सब की सब इटियोलॉजी इसके अंदर भी लिखोगे, ठीक है। इसके बाद में इसका देखते हैं पैथोलॉजिकल चेंजेस। क्या देखते हैं? पीसी, पैथोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। कि एट्रोफी के अंदर पैथोलॉजिकल चेंजेस कैसे क्या होता है, ठीक है, पैथोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या देखते हैं? फर्स्ट वन है ग्रोस। फर्स्ट वन क्या है? ग्रोस, ठीक है। ग्रोस के अंदर क्या देखते हैं? ऑर्गन होता है वो क्या दिखता है? ऑर्गन, जो ऑर्गन होता है वो क्या दिखता है? स्मॉल ऑर्गन, श्रिंकल या फिर स्मॉल, या तो ऑर्गन श्रिंकल मतलब सिकुड़ा हुआ, या फिर स्मॉल मतलब छोटे साइज के अंदर ऑर्गन दिखेगा, ठीक है। इसके बाद में और बट फंक्शन क्या हो गए? बट फंक्शन नॉर्मल होंगे, ठीक है। जो बॉडी के जो फंक्शन चल रहा है वो क्या होगा? नॉर्मल होगा, ठीक है, ग्रोस के अंदर। एंड सेकंड वन है माइक्रोस्कोपी। क्या है सेकंड वन? माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी के अंदर क्या होगा? जब आप देखते हैं कि इसे एट्रोफी को तो कैसे दिखता है, माइक्रोस्कोपी एट्रोफी के अंदर क्या होता है? इसके अंदर माइक्रोस्कोपी अंदर क्या दिखेगा? सेल साइज होगी, वो साइज क्या होगी? डिक्रीज, सेल साइज छोटी दिखेगी, ठीक है। एंड क्या दिखेगा? जो नंबर ऑफ सेल होती है, जो नंबर ऑफ सेल साइज वो भी क्या दिखेगी? डिक्रीज दिखेगी, ठीक है। तो ये तो दिखेगा अपने माइक्रोस्कोपिक और विदाउट एविडेंस ऑफ डेथ सेल। और डेथ सेल का कोई एविडेंस नहीं मिलेगा, ठीक है, डेथ सेल का नो एविडेंस, ठीक है। तो ये तो थे माइक्रोस्कोपी के अंदर। तो ये थी अपने एट्रोफी। एट्रोफी मींस होता है डिक्रीज सेल साइज, ठीक है, डिक्रीज द सेल साइज। सेल साइज का डिक्रीज होना। इसके बाद में आता है क्लासिफिकेशन पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल पोलियोमाइलाइटिस के अंदर, फिजियोलॉजिकल अपेंडिक्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद में आता है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी के अंदर अपने देखा कि जो पहले इटियोलॉजी हाइपोक्सिया, इसीमिया, प्रेशर, ब्लड, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ब्रेन, वो सब इसके अंदर लिखेंगे। इसके बाद में अपन पैथोलॉजिकल चेंजेस के पैथोलॉजिकल इसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन ग्रोस, सेकंड वन माइक्रोस्कोपी। ग्रोस के अंदर क्या दिखेगा? कि जो सेल की साइज है वो क्या दिखेगी? स्मॉल दिखेगी, ठीक है। जो एंड वो जो ऑर्गन होगा, सेल की साइज स्मॉल दिखती है तो ऑर्गन भी क्या होगा? छोटा हो जाएगा। जो छोटा ऑर्गन दिखेगा एंड सर्कल मतलब सिकुड़ा हुआ ऑर्गन, ठीक है। जिस ऑर्गन के अंदर सेल एट्रोफी हुई, कोई भी ऑर्गन हो, चाहे लीवर के अंदर क्या हुई है? एट्रोफी हुई है, लीवर एट्रोफी, ठीक है। तो एट्रोफी मींस साइज, सेल की साइज छोटी होगी तो लीवर क्या होगा? लीवर की साइज छोटी हो गई। एंड देन वो फंक्शन नॉर्मल कर रहा है, बट देन आफ्टर देन वो उसकी वापस रिवर्सिबल सेल इंजरी, तो वापस वो सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे माइक्रोस्कोपी के अंदर देखेंगे तो क्या लगेगा? जो साइज है सेल की वो छोटी हुई दिखेगी, एंड जो नंबर ऑफ सेल है वो भी कम दिखेगा, और डेथ सेल का कोई एविडेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। ये तो था एट्रोफी के अंदर। अब सेकंड वन देखते हैं हाइपरट्रॉफी। सेकंड वन क्या है? हाइपरट्रॉफी, ठीक है। हाइपरट्रॉफी क्या होता है? क्या है हाइपरट्रॉफी? हाइपरट्रॉफी क्या होता है? मतलब इसका उल्टा, इसके अंदर क्या होता है? सेल की साइज इंक्रीज। हाइपर मतलब ट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी मतलब इंक्रीज द सेल साइज। क्या होता है? इंक्रीज द सेल साइज। जो सेल होती है उसकी साइज क्या हो जाती है? इंक्रीज द सेल साइज। जो सेल है उसकी जो बॉडी के अंदर जो सेल है उस सेल की क्या हो जाएगी? साइज इंक्रीज हो जाएगी। हाइपरट्रॉफी के अंदर क्या होगा? इंक्रीज द सेल साइज, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा? रिजल्टिंग द इनलार्जमेंट। तो क्या हो जाएगा? रिजल्टिंग द इनलार्ज। क्या हो जाएगा? इनलार्ज हो जाएगा किसका? इनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन। जो ऑर्गन, जिस ऑर्गन के अंदर हाइपरट्रॉफी हो रही है तो वो क्या ऑर्गन क्या होगा? इनलार्ज हो जाएगा, ऑर्गन बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जिस ऑर्गन के अंदर सेल की हाइपरट्रॉफी हो रही है, ठीक है। तो हाइपरट्रॉफी का मीन होता है इंक्रीज द सेल साइज। सेल की साइज है उसका क्या हो जाना? इंक्रीज हो जाना, ठीक है। सेल की साइज का क्या हो जाना? इंक्रीज द सेल साइज मीन्स क्या होता है? हाइपरट्रॉफी, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन में देखते हैं पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकली, ठीक है। क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन के अंदर है क्या है? पैथोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली, ठीक है। तो पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, ठीक है। तो पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी किसके अंदर देखने को मिलेगी? अपने फर्स्ट वन देखने को मिलेगी हाइपरट्रॉफी कार्डियक मसल्स के अंदर। किसके अंदर? कार्डियक मसल्स के अंदर।
कार्डियक मसल्स, कार्डियक जो अपने हार्ट की मसल्स होते हैं उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, पैथोलॉजिकली किसके अंदर देखने को मिल जाएगी, हाइपरट्रॉफी कार्डियक मसल्स के अंदर, ठीक है। एंड फिजियोलॉजिकली किसके अंदर, इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस, क्या फिजियोलॉजिकली किसके अंदर देखने मिलेगी, इनलार्जमेंट किसका, इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस। जो वुमेन्स के अंदर जो यूट्रस होता है उसका इनलार्जमेंट किस, कब, व्हेन डिलीवरी, जब लेडी होती है, जो वुमेन्स होती है वो प्रेग्नेंट है, उसकी जब डिलीवरी होने वाली डिलीवरी, तब क्या होता है, इनलार्जमेंट होता है किसका, यूट्रस का इनलार्जमेंट, जो ये फिजियोलॉजिकली है, ठीक है। इसके बाद में फर्स्ट वन हो गया कार्डियक मसल के अंदर पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी, एंड फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी किसको देखने को मिलेगी, अपने इनलार्जमेंट यूट्रस, जब डिलीवरी होता है यूट्रस के अंदर इनलार्जमेंट होता है, जो यूट्रस का इनलार्जमेंट, ठीक है, उसकी वजह से हाइपरट्रॉफी होगी, ठीक है। इसके बाद में है अपने प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट, ठीक है, एंड ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, ठीक है। पैथोलॉजिकली किसके अंदर है, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, ठीक है। एंड देन इसके अंदर फिजियोलॉजिकली ब्रेस्ट इनलार्जमेंट एंड एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग मेंसेस, क्या एंडोमेट्रियम एंड पायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो यूट्रस की जो मसल्स होती है, जो इनर मसल्स होती है जो यूट्रस की होती है, एंडोमेट्रियम क्या होती है, एंडोमेट्रियम, ठीक है। जो एंडोमेट्रियम जो मसल्स होती है उसका क्या होगा, इनलार्जमेंट होगा, उसका भी क्या होगा, इनलार्जमेंट, जब मेंसेस होते हैं, जब, ठीक है, जब फीमेल्स के अंदर जब मेंसेस पीरियड है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है, जब मेंसेस आते हैं, मेंसेस साइकिल के अंदर क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम होते हैं उसका सैडोनेस होता है, वापस नहीं में एंडोमेट्रियम होता है, तब क्या होता है, थिकनेस उसकी बढ़ती रहती, तब भी इनलार्जमेंट होता है किसके, फिजियोलॉजिकल। तो वहां पे जो सेल होती है उसका क्या होता है, हाइपरट्रॉफी होती है। जो हाइपरट्रॉफी किसको, फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी किसके अंदर होती थी, वहां पे भी यूट्रस के अंदर, एंड जब मेंसेस होते हैं तब भी हाइपरट्रॉफी होती है, ठीक है, फिजियोलॉजिकली हाइपरट्रॉफी, ठीक है। एंड पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी कब होती है, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, जब डिलीवरी होती है, जब लैक्टेशन होता है, ठीक है, जब कब लैक्टेशन, डिलीवरी के बाद में जब बेबी होती है उसको ब्रेस्ट मिल्क देना होता है, तब वहां पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है ना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होने के बाद में जो लैक्टेशन हार्मोन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट प्रोलैक्टिन को कन्वर्ट करके इसके में लैक्टेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ब्रेस्ट का तब क्या होता है, पैथोलॉजिकली ब्रेस्ट इनलार्जमेंट देखने को मिलते हैं। तो वहां पे सेल की क्या होती है, हाइपरट्रॉफी, ठीक है। तो ये तो था क्लासिफिकेशन। इसके बाद में आएगी इटियोलॉजी, इसके बाद में क्या आएगी, इटियोलॉजी। तो इटियोलॉजी वो पहले वाली वही सेम पहले बताया, वो इटियोलॉजी, उसके अंदर भी जो एट्रोपी के अंदर लिखो वो भी हाइपरट्रॉफी के अंदर इसकी भी लिखोगे, ठीक है। सॉरी। इसके बाद में है ग्रोस, ठीक है, पैथोलॉजिकल सेंसेज, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट पैथोलॉजिकल सेंसेज के अंदर फर्स्ट वन देखोगे ग्रोस, ठीक है। ग्रोस के अंदर क्या दिखेगा आपको, ऑर्गन साइज इंक्रीज, क्या होगी, ऑर्गन जो ऑर्गन होगा उसकी साइज इंक्रीज देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड देन उसके बाद में क्या दिखेगा, ऑर्गन टिश्यू होगा, वो क्या दिखेगा, ऑर्गन टिश्यू इनलार्ज, साइज इंक्रीज एंड ऑर्गन टिश्यू साइज एंड इनलार्जमेंट, ऑर्गन इनलार्ज, ठीक है। ऑर्गन क्या दिखेगा, इनलार्ज दिखेगा, ठीक है। इसके बाद माइक्रोस्कोप के अंदर क्या दिखेगा, सेल होगी माइक्रोस्कोपी के अंदर, सेकंड वन। इसके अंदर क्या दिखेगा, सेल साइज बड़ी दिखेगी, ठीक है, हाइपरट्रॉफी के अंदर, ठीक है। थर्ड वन क्या है अपना, हाइपरप्लेजिया, ठीक है। तो हाइपरप्लेजिया क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, इसके अंदर क्या होता है, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, ठीक है। हाइपरप्लेजिया के अंदर क्या होगा, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, जो सेल है उसकी क्या हो जाएगा, उसका नंबर ऑफ सेल, मतलब कि सेल बढ़ जाएगी, एक सेल, उसके बाद में नंबर ऑफ सेल लगातार कंटिन्यू बढ़ती रहेगी हाइपरप्लेजिया के अंदर, ठीक है। तो हाइपरप्लेजिया क्या होता है, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एट्रोपी, हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया, ठीक है। एट्रोपी के अंदर क्या होता है, डिक्रीज द सेल साइज, ठीक है, एट्रोपी के अंदर हो रही थी। एंड हाइपरट्रोफी के अंदर क्या हो रहा था, हाइपरट्रोफी क्या हो रहा था, जो एट्रोपी थी उसके अंदर डिक्रीज हो रही थी सेल साइज, सेल की साइज छोटी हो रही थी। हाइपरट्रोफी मतलब सेल की साइज बढ़ रही थी, ठीक है। एंड हाइपरप्लेजिया के अंदर क्या होगा, जो सेल है उसकी नंबर ऑफ सेल क्या वो इंक्रीज हो रही है, जो सेल है उसकी क्वांटिटी के अंदर क्या हो रहा है, क्वांटिटी के अंदर बढ़ रही है सेल, नंबर ऑफ सेल, जो एक सेल है उसकी जहां पे एक सेल परसेंट होने से वहां पे क्या 10 सेल परसेंट दे रही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल साइज के जो नंबर ऑफ जो इंक्रीज हो रहा है सेल की, नंबर ऑफ सेल के अंदर सेल बढ़ रही है, ठीक है। ये तो है हाइपरप्लेजिया, ठीक है। इटियोलॉजी, इसकी इटियोलॉजी वही है, पहले वाली इटियोलॉजी लिखनी है सेम है, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखना है, पैथोलॉजिकल सेंसेस, ठीक है।
पैथोलॉजिकल चेंजेस के अंदर क्या दिखेगा, पैथोलॉजिकल इसके अंदर ग्रोस के अंदर क्या दिखेगा, इंक्रीज होगा। इनलार्जमेंट ऑर्गन क्या होगा, इनलार्जमेंट दिखेगा। कैसा दिखेगा ऑर्गन, इनलार्जमेंट, कि सेल की साइज वहां पे भी क्या, नंबर ऑफ सेल बहुत ज्यादा ही हो गई है तो भी ऑर्गन होगा वो क्या होगा, इनलार्जमेंट। ऑर्गन की साइज क्या बड़ी हो जाएगी, ऑर्गन क्या हो जाएगा, इनलार्जमेंट हो जाएगा। ठीक है, ऑर्गन क्या हो जाएगा, इनलार्जमेंट। एंड देन माइक्रोस्कोपी के अंदर क्या दिखेगा, पैथोलॉजिकल सेंसर के अंदर माइक्रोस्कोपी के अंदर क्या दिखाई देगा, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। क्या दिखेगा, देगी इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगी। ठीक है, एंड देन इसके बाद में क्या होगा, नो डेथ सेल प्रेजेंट। इसके अंदर नो डेथ, वहां पे कोई सेल, डेथ सेल का कोई एविडेंस या प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक, ये तो था हाइपरप्लेजिया। इसके बाद में है मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया, ठीक है, तो मेटाप्लेजिया क्या होता है, फोर्थ वन है मेटाप्लेजिया। ठीक है, जो ये थी अपने एट्रोपी एंड हाइपरट्रोफी, एंड देन उसके बाद में क्या पढ़ा, हाइपरप्लेजिया। ठीक है, इसके बाद में क्या पढ़ा, मेटाप्लेजिया। ठीक है, मेटाप्लेजिया ये सब क्या थे, रिवर्सिबल सेल इंजुरी थी। क्या थे, रिवर्सिबल सेल इंजुरी। ठीक है, मेटाप्लेजिया क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, मेटाप्लेजिया के अंदर मतलब मेटा स्टेसिस होना है। मेटाप्लेजिया क्या होता है, इसके अंदर एक सेल का दूसरी सेल के अंदर कन्वर्ट होना। क्या होना, एक वन टाइप ऑफ सेल का कन्वर्ट टू अनदर टाइप ऑफ सेल। ठीक है, वन टाइप ऑफ सेल कन्वर्ट इनटू अनदर टाइप ऑफ सेल। ठीक है, एक सेल का दूसरे सेल के अंदर क्या होना, कन्वर्ट होना, उससे क्या कहते हैं, मेटाप्लेजिया। ठीक है, कि एक सेल का दूसरे सेल के अंदर क्या होना, कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, इसे कहते हैं मेटाप्लेजिया। ठीक है, अब देखते हैं कि क्लासिफिकेशन के एक सेल का, इसके की पैथोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली, मैकेनिकली। ठीक है, कैसे, इसके जैसे फॉर एग्जांपल इसकी ब्रोंकस का जो ब्रोंकस होता है। ठीक है, क्या होता है, ब्रोंकस, जो अपने लंग्स के ऊपर जो ब्रोंकस होते हैं, जो ब्रोंकल्स होती है। ठीक है, उसका क्या हो जाना, जो एस्ट्रोजन थेरेपी चलती है उसके अंदर क्या हो जाता है, मिकेनकाइमल जो सेल होती है। ठीक है, जो उसके अंदर क्या हो जाना, कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, मेटाप्लेजिया मतलब वन एक प्रकार की जो सेल है उसके अंदर दूसरी सेल का क्या हो जाना, कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, तो इसे तो कहते हैं मेटाप्लेजिया। ठीक है, इसके बाद में इसके अंदर क्या होता है, डिपेंड अपर ग्रोथ पे देखा तो इसका डिपेंड रहता है कि डिजीज किस प्रकार की, कौन से कहां पर डिजीज हुई है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, तो ये तो थे अपने रिवर्सिबल सेल इंजरी, इसके अंदर भी था सेल इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, आई होप कि आप सबको समझ में आ गया। कोई डाउट हो तो कमेंट करें। ओके, थैंक यू।